हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इस देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज से हम राजनीति या पॉलिटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू बनाएंगे, जिसमें आपका बेहतर तरीके से रिवीजन होता है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का हम अगर एमसीक्यू के हिसाब से रिवीजन करते हैं तो हमारा रिवीजन काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें हमारा बातें जो होती हैं, फैक्ट या फिर बातें कहीं लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहती हैं। और टॉपिक एमसीक्यू के हिसाब से हम टॉपिक का भी विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करेंगे, जिसमें हम टॉपिक एमसीक्यू को या फिर क्वेश्चन को पूरी गहराई से देखेंगे कि हाँ, इसमें कितने फैक्ट बन सकते हैं और क्या क्या अन्य बातें हैं। तो आज की क्लास में आज का पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम जो पहला चैप्टर है कि भारत में जो संविधान का विकास हुआ, भारत में संवैधानिक विकास से रिलेटेड टॉपिक मैंने उठा रखा है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। आप इनको बेहतर तरीके से देखिए और रिवीजन मारें। आज का पहला क्वेश्चन हो गया इसमें हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया प्रथम कानून कौन सा था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1781 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो दोस्तों, कोई भी अगर चीज़ है किसी भी देश में, अगर किसी को व्यवस्था चलाना है या अपना शासन करना है तो उसको नियम कानून बनाने या फिर नियम कानून बनाने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ते हैं। तो अंग्रेज़ों ने भी ये भी समझा, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत में या फिर अंग्रेज़ों ने भारत में राज किया, तो इसी हिसाब से तो उनको भारत में राज करने के लिए कंपनी को नियंत्रित, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भारत में कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता थी। एक ऐसे कानून जो कंपनी के अधिकारों को सीमित कर रखें और अपने जो ब्रिटिश सरकार है कंपनी को अपने हिसाब से नियम कानून के हिसाब से चला सके। तो इस अवधि में लाया गया पहला जो कानून था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें रेगुलेटिंग का अर्थ क्या होता है? रेगुलेटिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना या नियंत्रित करना। ठीक है, तो इस आधार पर पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, अब कंपनी को चलाने के लिए एक मुखिया की आवश्यकता होगी, जो पूरी कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई कंपनी को नियंत्रित कर सके, उसको सही दिशा निर्देश दे सके और भारत में राज कर सके और भारत में जो भी है नियम कानून बनाए रखे। तो इसके लिए कंपनी द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, माफ़ करना मेरे से थोड़ा वो ए ऑप्शन हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी क्या है, बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल में या कंपनी की भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पहले गवर्नर थे, यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है बंगाल के पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत और किस वर्ष से की गई थी? ठीक है, तो अब कोई कंपनी या ब्रिटिश सरकार को किसी भी क्षेत्र विशेष में राज करना है तो वहाँ के लोगों को कानून लागू कराने और न्यायिक समीक्षा के लिए एक न्यायालय की ज़रूरत होगी पड़ती है। वो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है। ठीक है, हमारे देश में भी अभी उच्चतम न्यायालय है, उसके नीचे हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ऐसे न्यायालय हैं। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4, किस एक्ट को बंदोबस्ती कानून भी कहा जाता है? बंदोबस्ती का मतलब होता है किसी चीज़ को सेटलमेंट करना। ठीक, बंदोबस्त करना। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा 1786 का अधिनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा 1947 का अधिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा 1781 का अधिनियम। तो बंदोबस्ती कानून कहा जाता है, इसमें कई सारे न्यायालय से रिलेटेड आर्थिक से रिलेटेड और न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड कई सुधार किए गए थे, तो इसलिए बंदोबस्ती कानून किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1781 का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा पांचवा, किस एक्ट के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? ठीक है, तो भारत में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल का गठन किया गया था तुम्हारा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई थी। द्वैध शासन मतलब राजनीतिक अधिकार अलग करना और आर्थिक या राजस्व से रिलेटेड अधिकार अलग करना, दोनों का अलग अलग तरीके से चलाना। ठीक, तो निदेशक मंडल का कार्य होता था कंपनी के जो बिजनेस यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उनको लेना, और नियंत्रण बोर्ड का अधिकार होता था या काम होता था पूरे भारत में जो भी राजनीतिक जो भी निर्णय है उसमें कंपनी की सहायता करना या वो लेना। ठीक, या राज कैसे करना है, कैसे नियम कानून बनाए, ये नियंत्रण बोर्ड का काम था। और कंपनी के जो भी यानी कि जो व्यापार से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो निदेशक मंडल गाइडेंस करता था उसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट है। ठीक, क्वेश्चन छठा हो गया तुम्हारा, द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? ठीक, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा द्वैध शासन व्यवस्था, अभी मैंने आपको समझाया। द्वैध शासन मतलब होता है एक राजनीतिक अधिकार अलग करना और राजस्व या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अधिकार अलग करना। ठीक है, तो कंपनी जो भी थी भारत में जब से राज किया, सर्वप्रथम बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी, जिसमें जो बंगाल का राजा था उसको सिर्फ और सिर्फ राजस्व सिर्फ और सिर्फ कुछ राजा बनाया गया था, मुझे राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था, जो अपने पैसे से रिलेटेड या जो अन्य चीज़ें थी राजस्व से रिलेटेड चीज़ें थी अपने पास रख ले गए थे, जिससे कि पंगु बना दिया गया था बंगाल के जो भी राजा होता था। ठीक, तो द्वैध शासन व्यवस्था इसी आधार पर है, दो शक्तियाँ का निर्माण करना, राजा एक अलग होगा और राजस्व से रिलेटेड चीज़ें अपने पास रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1786 का अधिनियम किस गवर्नर के कार्यकाल में आया? ठीक है, तो 1786 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1786 का अधिनियम आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से किस एक्ट के तहत दिया जाना तय हुआ? ठीक है, पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे उनका राजस्व होता था ब्रिटिश सरकार या फिर कोई ब्रिटिश सरकार देती थी, या कहीं से उनका खर्चा दिया जाता था, कंपनी के खर्चों से उसका खर्चा जो भी कंपनी कमाती थी वहाँ से उसका खर्चा दिया जाता था। ठीक है, तो 1793 का चार्टर एक्ट लाया गया, इससे ये तय हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे नियम बनाते हैं या फिर जो भी कानून बनाते हैं, उनके जो खर्चा होगा, जो सैलरी होगी, वो सब भारत के पैसों से दिए जाएगी। ठीक है, जो भारत से हम पैसे राजस्व के माध्यम से हम पैसे इकट्ठा करेंगे, उसका उनकी सैलरी यहीं से बनेगी इस आधार पर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है नवा, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत से भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? ठीक है, तो व्यापारिक एकाधिकार मतलब होता है कि जो कंपनी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कंपनी नियुक्त की गई है भारत में शासन करने के लिए, व्यापार करने के लिए, कि वही भारत में सामान बेचेगी, वही भारत में व्यापार करेगी। कोई अन्य ब्रिटिश नागरिक पर्सनली भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकता, अपना सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, तो इस आधार पर 1793 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1813 तक यानी कि 20 साल तक भारत में व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का रखा गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार भारत में कंपनी का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 हो जाएगा तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है, किस कानून के तहत भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो अब 20 वर्ष के लिए 1793 में 20 वर्ष के लिए क्या किया गया था, लाया गया था। ठीक, तो इस आधार पर क्या किया गया, तो कंपनी को लगने लगा कि भारत में कंपनी अगर ब्रिटिश नागरिक भी अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं और अपना कमाई या पैसा कमा करके ब्रिटिश अपना इंग्लैंड ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आभास होने लगा, तो उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 में जो कंपनी के व्यापार में एकाधिकार था कि हाँ कंपनी ही व्यापार कर सकती है, उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर
या चाय को छोड़ कर के कोई भी किसी भी चीज़ पर आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है? चाय में कंपनी का एक अधिकार रहने दिया, ठीक? तो ये था तुम्हारा आज के 10 क्वेश्चन। दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।